बस करो मुंह जिहान, तुम शादी करोगी। पिताजी, मुंह रुई ही असली बड़ी बेटी है। अगर शहजादा को पता चला कि छोटी बहन ने जगह ली तो ये बादशाह को धोखा देना है। तो कल से यान एर की जान बचाने वाली दवा एक बूंद भी नहीं मिलेगी। पिताजी, भाई ने पूरे मुंह परिवार के लिए 10 साल तक जंग लड़े। यह शादी भी उसी ने बादशाह के सामने जहरीला तीर रोककर हासिल की थी। बादशाह को पहले भी पछतावा हो रहा है, नहीं तो वे शहजादा के मरने का इंतजार नहीं करते, सेहत के लिए शादी का ख्याल नहीं आता। और फिर तुम्हारा भाई बादशाह की हिफाजत में झर खाकर अपाहिज हो गया। वह उसकी अपनी गलती थी, मुंह परिवार का इससे क्या लेना देना। चुप रहो, यहाँ बकवास मत करो मुंह जिहान। यहाँ रोने धोने से बेहतर है खुद अच्छे से सोचो। चुपचाप शादी कर लो या इस आंगन में मरने का इंतजार करो। ठीक है, मैं शादी करूंगी। छोटी बहन, मत जाओ। भैया, लेकिन मेरी एक शर्त है। भैया को वापस उनके पुराने अच्छे कमरे में ले जाया जाए और सबसे अच्छी दवा दी जाए। भैया, जिहान तुम्हें लेने आएगी। एक दिन मैं उन सबको जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है 1000 गुना वापस लौटाऊंगी। शुभ समय आ गया है। शहजादी साहिबा, कृपया शादी का कमरा देखें। यहाँ दवा की गंध मेरे भाई के कमरे से भी ज्यादा है। क्या यह तो ठीक वैसा ही है जैसे भाई को जहर का दौरा पड़ा था। डुआनडिंग जहर का निशान। शहजादा सलामत को भी बिल्कुल वैसा ही जहर। बाप रे, कहीं मैंने उन्हें दबाकर मार तो नहीं दिया? जल्दी कोई आओ। माफ कीजिए शहजादा सलामत, मैंने कुछ नहीं देखा। तुम कौन हो? शादी का जोड़ा। अच्छा, अब समझ में आया। बादशाह को सेहत के लिए शादी जैसा बेकार ख्याल भी सूझा। क्या हुआ? राजकुमार जाग गए हैं। ये शुभ शगुन सचमुच राजकुमार को वापस ले आया। राजकुमार अमर रहे। राजकुमारी की जय हो। राजकुमारी की जय हो। राजकुमारी की जय हो। अरे नहीं, जल्दी वैद्य को बुलाओ। मंत्री मेंशी, राजकुमारी को प्रणाम। मैं राजकुमार के निजी चिकित्सक हूँ। मैं अभी राजकुमार की नब्ज देखता हूँ। राजकुमार की नब्ज अस्त व्यस्त है, लेकिन रक्त का थक्का निकल गया है। लगता है सुधार हो रहा है। अगर महल के वैद्य के पास इलाज होता तो क्या मेरे भाई की मौत नहीं होती? डॉक्टर मेंग, क्या आपके पास इस डुआनडिंग जहर का इलाज है? राजकुमारी को प्रणाम। महारानी को पता चला कि राजकुमार जाग गए हैं। वे बहुत खुश हैं और आपको महल में बुला रही हैं। मैं अभी महारानी से मिलने जाती हूँ। पहले इस बूढ़ी दासी के साथ कपड़े बदलने चलिए। ठीक है। मेंगशी, मुझे समझाओ। 7 दिन का असर दिखाने वाली दवा। मैं 3 दिन में क्यों जाग गया? बर्बाद। महाराज, क्या आप चमत्कार में विश्वास करते हैं? शायद राजकुमारी का शुभ शगुन ही कारगर रहा और जहर भी बाहर निकल गया। मुझे विश्वास नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आज से ठीक 1 साल बाद तुम्हारी पुण्यतिथि होगी। क्या तुम्हें विश्वास है? मैंने जो दवा तैयार करने को कही थी वह कहाँ है? महाराज, मैं जानता हूं आपका शरीर विशेष है, सभी जहर सहन कर सकता है, लेकिन अभी आपका शरीर बहुत कमजोर है। महाराज, अब फिर जहर खाना शायद। वैद्यशाला के बूढ़े लोगों को मूर्ख बनाना आसान नहीं है। जब से मेरे नाना रोंगदे हाउस पर देशद्रोह का झूठा आरोप लगा, मैं और मेरी माँ इस गहरे महल में संघर्ष कर रहे हैं। अगर इस समय मेरी बीमारी अचानक ठीक हो जाए तो मेरे प्यारे पिता जरूर शक करेंगे।
मैं भाग्य में विश्वास नहीं करता, शुभ शगुन की जरूरत नहीं। महाराज, वो मु यांग की छोटी बहन है। 3 साल पहले जनरल ने प्राण देकर सम्राट की रक्षा की थी, तभी ये विवाद तय हुआ था। अच्छा, वही है। तो फिर अभी के लिए रहने दो। मुझे डुआनडिंग जहर वाली चाय पिलाने वाला व्यवहार कहाँ है? अभी गुप्त कारागार में बंद है। चीकी को बुलाओ, वह मेरे साथ गुप्त कारागार चलेगा। जी। सम्राट, तीसरा राजकुमार आया है। तुम सब नीचे जाओ। जी। पुत्र पिता को प्रणाम करता है। चेंगेर। हाल ही में दरबार के अंदर और बाहर अफवाहें फैल रही हैं कि राजकुमार का जहर तुमने ही दिया है। राजकुमार को जहर देना, मैं आपका पुत्र ऐसा कैसे कर सकता हूं? इतना विद्रोही दिल कैसे रख सकता हूं? कृपया पिताजी सच्चाई देखें। क्योंकि ये नहीं है तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे बड़े भाई का स्वास्थ्य पिछले कुछ वर्षों से वास्तव में ठीक नहीं है, लेकिन जब तक वो जीवित है तुम्हें उसका सम्मान करना होगा। समझे? आपकी शिक्षा का पालन करूंगा। पिताजी, अब जा सकता हूं? राजकुमार कैसे जाग सकता है? डुआनडिंग जहर का कोई इलाज नहीं है, उस दान देश के बर्बर लोगों ने स्पष्ट कहा था। सर राजकुमार, चिंता मत करो, जहर और दवा एक ही स्रोत से आते हैं। ये जहर 30 साल पहले अंतिम बैच के मेडिसिन किंग के हृदय के रक्त से बनाया गया था। इस जहर का इलाज केवल मेडिसिन किंग के वंशजों के खून से ही हो सकता है, लेकिन अब उनका पूरा कबीला नष्ट हो चुका है। मेडिसिन किंग वैली के वंशज क्या झोजिंग अभी भी मेडिसिन किंग वैली से जुड़ा हुआ है, लेकिन रोंगे हाउस के जब्त होने से बहुत पहले ही मेडिसिन किंग वैली का विनाश हो चुका था। बताओ, तुमने राजकुमार को जहर देने के लिए क्यों विश्वासघात किया? तुम्हें जहर देने का आदेश है। क्या वह सर राजकुमार है? मैं नहीं बताऊंगा। अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो। तुम पहले ही पकड़े गए हो, वेई मिंग। मैंने तुम्हें 3 मौके दिए थे, अब केवल एक ही बचा है। झोजिंग, इस राजधानी शहर में तुम्हारी मौत चाहने वाले बहुत से लोग हैं। तुम एक एक करके अनुमान लगाते रहो। मुझे अनुमान क्यों लगाना चाहिए? तुम जैसे मूर्ख खुद ही सामने आ जाओगे। महाराज, सुबह होने वाली है, पूर्वी महल की ओर। हाँ, वह चोंगशी वाली औरत। अब तक उसे महारानी से मिल लेना चाहिए था। चलो वापस चलते हैं। वैसे आपके जागने की खबर पूरे महल में फैल चुकी है। सर राजकुमार को भी सम्राट ने बुलाकर पूछताछ के लिए बुलाया है। आप क्या सोचते हैं, क्या उसने ही जहर दिया? हाँ, उसने ही दिया, लेकिन वह कभी स्वीकार नहीं करेगा। महारानी को प्रणाम। राजकुमारी नमस्ते। आज महल में सबसे जोरों की खुशखबरी। राजकुमार का जागना है। पता नहीं राजकुमारी का आना संयोग था। जब राजकुमार के जागने का समय आया, या फिर कोई विशेष कारण था? बेशक, यह महाराज का भाग्य और दैवीय कृपा है। इतनी चतुराई यह 3 साल पहले शाही दावत में मिली उस लड़की से बिल्कुल अलग है। तब तुम उस सरदार की बेटी थी, हमेशा कुछ राजकुमारों के पीछे पीछे चलती थी, चापलूसी करती थी, बहुत जोर से चाटुकारिता करती थी। शायद महारानी ने गलत व्यक्ति पहचान लिया है। 3 साल पहले महल के भोज में मेरे भाई के साथ मेरी छोटी बहन थी। शायद महल में इतने सम्मानित लोगों को देखकर वह उत्तेजित हो गई थी और अपनी हैसियत भूल गई थी। बस करो। ये सब बीते जमाने की बचकानी बातें हैं, इनका जिक्र क्यों करते हो? राजकुमारी ने राजकुमार को जगाया, चाहे यह संयोग हो या न हो, उनकी किस्मत राजकुमार के लिए बहुत फायदेमंद है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राजकुमारी, ये चीजें मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार है, इन्हें स्वीकार करो। दाइमा, हाँ। यहाँ 5000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। 20 स्थान रेशमी कपड़े और पूर्वी समुद्र के मोतियों का एक पात्र। चाहे राजकुमारी का अतीत कुछ भी रहा हो, पूर्वी महल में कदम रखते ही तुम मेरी दुआनमो वैद राजकुमारी हो। धन्यवाद माताजी, मैं राजकुमार की अच्छे से देखभाल करूंगी। अच्छी लड़की। तो तुम अभी वापस जाओ। 5000 मुद्राएं। भविष्य में अगर राजकुमार नहीं रहे
तो भी मैं और मेरा भाई भूखे नहीं रहेंगे। तुम लोग भी अभी जा सकते हो। जी जी। राजकुमार महोदय, माता जी, नहीं। माता जी, नहीं। देशद्रोह। 20 साल पहले रोंगदे हाउस ने देश के साथ विश्वासघात किया। महारानी की मोहर जब्त कर ली गई। इन सालों में राजकुमार भी शायद मेरी तरह ही दुखी रहे होंगे। महोदय, जल्दी उठिए। आप बुरा सपना देख रहे हैं। तुम्हें मेरे पास आने की किसने अनुमति दी? महोदय, मैं सिर्फ आपको जगाना चाहती थी। मेरा आपका अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। कुमारी मुंह मुझ पर बहुत मेहरबान लगती हैं। क्या तुम जानती हो, राजधानी लौटते ही वैद्यों ने कहा कि मैं 6 महीने से ज्यादा नहीं जी पाऊंगा। यहीं पर युद्ध के मैदान में एक तलवार मेरे शरीर में घुस गई थी। महोदय, मैं मरने वाला हूं। मेरी मां खुद मुसीबत में है। क्यों न मैं सम्राट से अनुरोध करूं कि वह यह विवाह रद्द कर दें। तुम किसी स्वस्थ व्यक्ति से विवाह कर लो। कम से कम तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहेगा। महोदय, ऐसी निराशाजनक बातें मत कहिए। जब तक आप जीवित हैं, मैं आपकी देखभाल करूंगी। अगर आप चले गए तो मैं आपके लिए खूब पैसे जलाऊंगी और हर त्योहार पर आपको याद करूंगी। दुनिया में इतने भोले लोग भी होते हैं। बड़ा मजाक किया है। महाराज, मैं तो आपके साथ ही रहूंगी। महाराज, चिंता न करें। आप मेरे भाई की तरह हैं, देश के लिए अच्छे काम करने वाले। सब ठीक हो जाएगा अच्छे लोगों के साथ। वे लंबी उम्र जिएंगे। अच्छे लोग, लंबी जिंदगी। हाँ। वैद्य जी, वैद्य जी। मैं कभी अच्छा इंसान नहीं रहा। पूर्वज, क्या आप खुद का ख्याल नहीं रख सकते? मोंग वैद्य यहां है। मैं मरने वाला नहीं हूं। किताबों में लिखा है ब्लड कोरल हर बीमारी ठीक कर सकता है। तो क्या मेरे भाई और महाराज बच सकते हैं? मोंग वैद्य, क्या आपके पास ब्लड कोरल है? रानी जी, ब्लड कोरल बहुत दुर्लभ है। महल में भी सिर्फ महारानी के पास एक है। लेकिन बहुत अच्छा, मैं अभी महारानी से मांगने जाती हूँ। रानी जी रुकिए। महाराज, अब क्या करें? महारानी आपको पसंद नहीं करती। वे जरूर रानी को परेशान करेंगी। कोई बात नहीं, जाने दो। निराश होकर खुद वापस आ जाएगी। जीकी को देखने भेजो। जी। पोती मुजीहान, महारानी से मिलने की अनुमति चाहती हूँ। महारानी, कृपया ब्लड कोरल दें। राजकुमार की जान बचाएं। राजकुमार वफादार और जनता से प्यार करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। महारानी के प्रति उनकी भक्ति साफ दिखती है। कृपया दवा दें। तुम हो मुजीहान? जानती हो राजकुमार बीमार है, फिर भी उनकी सेवा नहीं कर रही। मेरे महल में क्यों आई हो? नई दुल्हन को दूसरे दिन बड़ों से मिलना चाहिए। राजकुमार आपका बहुत सम्मान करते हैं, शायद आप भी उनकी चिंता करती हैं। कृपया दवा दें। चाय लाओ। जी। अगर रानी को नियम पसंद है तो नियम के मुताबिक
महारानी को चाय पेश करें। गर्म है, आग में तपी हुई। रानी जी, संभल कर पकड़ना। आपकी हर हरकत राजकुमार का प्रतिनिधित्व करती है। कहीं उनका मुंह न मत काला कर देना। दुस्साहस। अच्छा, तुमने मेरी अवहेलना की। थप्पड़ मारो। धृष्टता। माँ, आप भी जानती हैं, मैं अब राजकुमार की प्रतिष्ठा हूँ। अगर यहाँ मार पड़ी तो लोग सोचेंगे महारानी राजकुमार को पसंद नहीं करती। महारानी दयालु हैं, राजकुमार की परवाह जरूर करेंगी। यही घुटनों पर बैठो। हम महाराज, राजकुमारी अभी भी महारानी के महल के बाहर घुटने टेके हुई है। महारानी बहुत नाराज है। उन्होंने कहा कि खूनी मूंगा सान राजकुमार के स्वास्थ्य के लिए देंगी, लेकिन राजकुमारी को नहीं। क्या वह मेरे लिए इतना कुछ करने को तैयार है? जाओ और यह बात गुरुगु को बताओ। वह मेरे गुरु रह चुके हैं और दरबार में बहुत सम्मानित हैं। वह चुप नहीं बैठेंगे। जी। राजकुमारी, सच कहूँ तो सान राजकुमार ने आपदा राहत में बहुत मेहनत की है। महारानी ने खूनी मूंगा सान राजकुमार को देने का आदेश दिया है। क्या महारानी वास्तव में राजकुमार के जीवन की परवाह नहीं करती? मेरे भाई और राजकुमार के लिए मैं हार नहीं मान सकती। राजकुमारी, मैं आपको सलाह देता हूँ, जिद न करें। आप यहाँ जिंदगी भर घुटने टेकें या खूनी मूंगा, आपको एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। यही है मेरी नई भाभी, ये अदा। घुटने टेके हुए भी इतनी मोहक। राजकुमारी को क्या हुआ? इतनी बदहाल। तीसरे राजकुमार को प्रणाम। राजकुमारी राजकुमार के लिए खूनी मूंगा मांगने महारानी से टकरा गई। क्या मैंने तुमसे पूछा? जल्दी से चले जाओ। जी। भाभी, ये खूनी मूंगा बेहद कीमती है। दादी माँ ने अभी आदेश दिया है, इसे मुझे देने का आपको मुझसे मांगना चाहिए। सान राजकुमार, कृपया संयम बरतें। भाभी भूल न जाए, मेरे भाई हर दिन खून उगल रहे हैं। शायद ज्यादा दिन नहीं बचे। अगर दवा नहीं मिली तो शायद। श्रेष्ठ, आप राजकुमार को ऐसे कैसे श्राप दे सकते हैं? कुछ तो हिम्मत है। महाराज, आप अभी जहर से बीमार हैं। अगर राजकुमारी की रक्षा के लिए बाहर जाएंगे तो महारानी और सान राजकुमार को शक हो जाएगा। मैं उसकी रक्षा नहीं कर रहा। मैं तो महारानी का नाटक देखने आया हूं। जोश है, मुझे पसंद है। तुम्हें तो बस वो खूनी मूंगा चाहिए उस अल्पायु को बचाने के लिए। मुझे छोड़ो। मेरे पास बहुत है। चलो मेरे साथ चलो। छोड़ो मुझे। ढोंग मत करो। छोड़ो। रुको। राजकुमारी ने राजकुमार के लिए दवा मांगी। ये भक्ति प्रशंसनीय है। आप उनका इतना अपमान कैसे कर सकते हैं? मुझे याद है, खूनी मूंगा राज्य उपहार है जो दवा बनकर 100 बीमारियां ठीक कर सकता है। महोदय सही कह रहे हैं। राजकुमार इसी की प्रतीक्षा में है। क्या सान राजकुमार का स्वास्थ्य? क्या आपको भी ब्लड कोरल की तुरंत जरूरत है? सान राजकुमार मेहनत करते हैं, पर टॉनिक तो बहुत है। आप राजकुमार से ब्लड कोरल क्यों छीन रहे हैं? अपनी भाभी को तकलीफ दे रहे हैं। सब गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस राजकुमारी को देखकर सोचा, इतनी देर से घुटनों पर बैठी है, बस सहारा दिया। अब मैं दादी माँ से मिलने जाता हूँ। दवा राजकुमार को देने की विनती करूंगा। महारानी, हम ब्लड कोरल मांगते हैं राजकुमार की जान बचाने के लिए। महारानी। महारानी, बुरी खबर है। गुरुजी तो अधिकारियों के साथ हमारे महल के दरवाजे पर खड़े हैं, राजकुमार के लिए दवा मांग रहे हैं। क्या कहा? वह कैसे सरकार के अधिकारियों को ला सकती है? राजकुमार, ब्लड कोरल जल्द ही आप तक पहुंचेगा। राजकुमारी वाकई आपके लिए ही सोचती है। बिल्कुल, मेरी राजकुमारी। डरने की क्या जरूरत है? उस बूढ़ी डायन की चीज हालांकि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अगर वह मुझसे पीने की विनती करे तो मैं कुछ घूंट पी लूंगा उसे खुश करने के लिए। राजकुमारी, तुमने महल में घुटने टेककर दबाव डाला, अब अधिकारियों को इकट्ठा करके मेरी निंदा कर रही हो। तुम शाही परिवार की प्रतिष्ठा को क्या समझती हो? महारानी, मैं दबाव नहीं डाल रही। राजकुमार देश की नींव है। उन्होंने सीमा पर लड़कर खून बहाया है।
अगर ऐसे योग्य व्यक्ति को दवा मिलने पर भी न मिले तो दुनिया क्या सोचेगी, इतिहास क्या लिखेगा? महारानी, सोचिए, हमारा साम्राज्य दया और सम्मान से चलता है। अगर आज हम जान बचाने से मना करें तो लोग क्या कहेंगे? हमारे शाही परिवार की प्रतिष्ठा का क्या होगा? दादी माँ, ये राजकुमार पहले से बीमार है। पूरा दरबार डर गया है। पिछले 3 साल से चेंग एरी उनकी जगह देश चला रहे हैं, आपदा राहत दे रहे हैं। ब्लड कोरल जैसी दुर्लभ चीज चेंग एर जैसे राजकुमार के लिए ही रखनी चाहिए, जो भविष्य में बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकें। राजकुमार ने देश के लिए लड़ाई लड़ी, सान राजकुमार ने राहत कार्य किया। यह उनका कर्तव्य था। अब राजकुमार गंभीर रूप से बीमार हैं। आप जान बचाने की दवा एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए रख रही हैं। यही असल में दुनिया का दिल दुखाएगा। ब्लड कोरल मेरी है, मैं नहीं दूंगी। क्या तुम जबरदस्ती छीनोगे? पूरी हिम्मत नहीं करेगी। बूढ़ा सेवक हिम्मत नहीं करेगा, पर राजकुमार देश के भावी शासक है, इसे हल्के में न ले। मैंने 2 राजाओं की सेवा की है, यहाँ घुटनों पर बैठा रहूंगा। बस आप राजकुमार को जान बचाने की दवा दें। हम यहाँ घुटनों पर बैठे रहेंगे, बस आप ब्लड कोरल दे। तुम्हारी नजरों में अब मैं महारानी भी हूँ। समय आ गया है। जाओ, स्थिति को और गर्म करो, महारानी को हाँ कहने पर मजबूर करो। समझ गया मालिक। रानी, बड़ी मुसीबत है। राजकुमार ने खून उगल दिया और बेहोश हो गया। वैद्य कहते हैं अगर दवा नहीं मिली तो शायद आज की रात नहीं काट पाएंगे। रानी, महारानी माँ, हालात इतने खराब हो गए हैं, क्या आप अभी भी दवा देने को तैयार नहीं हैं? महारानी माँ, कृपया दवा दे। दादी माँ, उन्हें दे दीजिए, आपका पोता और भी तरीके जानता है। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। कोई है? मेरे लिए ब्लड कोरल लेकर आओ। बाकी का ब्लड कॉरल मैंने जी को दे दिया है। वह इसे थोड़ी महल ले जाकर उबालेगा। राजकुमार अब ठीक होने चाहिए। यह आधा ब्लड कॉरल मुझे जल्द से जल्द अपने बड़े भाई को खिलाना है। दूसरी कुमारी, मालिक कहाँ है? मालिक अपने कमरे में वापस चले गए हैं। बहुत अच्छा। मैं सोच रहा था, रानी महल क्यों नहीं लौट रही हैं? पता चला आप अपने भाई को बचाने की जल्दी में हैं। तो आपने जान जोखिम में डालकर दवा मांगी, शुरू से अंत तक, सिर्फ उनके लिए। राजकुमार, आपने मेरा पीछा करवाया। राजकुमार, मैंने आपकी परवाह नहीं छोड़ी। मैंने आपके लिए आधा ब्लड कॉरल छोड़ा था। मुझे पता है, तुम डरती थी कि अगर मैं मर गया तो शादी रद्द हो जाएगी और तुम और तुम्हारा भाई मुश्किल में पड़ जाओगे। राजकुमार, क्या आप गलतफहमी में तो नहीं हैं? लेकिन रानी, क्या पहले घर जाकर भाई को नहीं बचाया? तुम्हें पता था कि मैं खून उगलकर मरनासन्न हूं, फिर भी तुमने मुड़कर अपने भाई को ढूंढने महल लौटी। अगर तुम उसकी इतनी परवाह करती हो तो फिर एक मरते हुए राजकुमार की चिंता क्यों कर रही हो? राजकुमार, क्या आप ईर्ष्या कर रहे हैं? ईर्ष्या? क्या रानी जानती हैं कि शाही परिवार में एक अलिखित नियम है? अगर राजकुमार की मृत्यु हो जाती है और वह अपनी पत्नी से अलग नहीं रह सकता, तो पत्नी को सती होने का आदेश दे सकता है। पति पत्नी एक साथ शाही मकबरे में दफनाए जाते हैं। बुरी खबर है, बड़े मालिक की हालत बहुत खराब है। भैया, बहन, तुम अंत में वापस आ गई हो। मुझे दवा मिल गई है। यह सब रोगों का इलाज करने वाला ब्लड कोरल है। जल्दी जल्दी जाकर दवा उबालो, जल्दी। बेकार है छोटी बहन, मुझे लगता है मैं अब नहीं संभल पाऊंगा। महाराज, मुझे शर्म आ रही है। अब से मेरी छोटी बहन आपके भरोसे है। भैया, तुम ठीक हो जाओगे। तुमने मुझसे वादा किया था। हम साथ में अच्छे दिन बिताएंगे। बहुत बुरा लग रहा है, पोंछ लो।
शुक्रिया महाराज। मुझे पता है तुम अभी बहुत परेशान हो, लेकिन जब मुझे उससे ज्यादा गहरा जहर चढ़ा था, मैं नहीं मरा। तुम्हारा भाई नहीं मरेगा। रोना बंद करो। बहुत शुक्रिया महाराज। क्या आप मेरे भाई की देखभाल कर सकते हैं? मैं जाकर देखती हूँ दवा तैयार हुई या नहीं। जाओ। रुको, तुम्हें मुयान को दवा देने की हिम्मत कैसे हुई? जी बड़ी बहन जी, बड़े भैया बीमार हैं, राजकुमारी ब्लड ओरल लाई है। उन्होंने मुझे उबालने को कहा यह सब रोग ठीक कर देता है। बाबूजी, यह दिव्य दवा मुयान उस निकम्मे को कैसे दी जा सकती है? चुईहों क्या देख रही हो? जल्दी दवा मालकिन को दे दो। मुयान वह निकम्मा, मुंह फैमिली का इतना पैसा बर्बाद किया, पहले ही मर जाना चाहिए था। माँ, हम इसे पी लेते हैं, मुंह जिहान को गुस्सा दिलाते हैं। ब्लड ओरल मेरे भैया की जान बचाने की दवा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छीनने की? मुंह जिहान, तुम्हारी यह गरीबी की आदत देखो, बस एक कटोरी दवा है। मुंह जिहान, तुम्हारी चीज मुंह फैमिली की चीज है। तुम्हारी माँ को चाहिए, तुम्हें देना ही पड़ेगा। मेरी माँ जमीन के नीचे है। तुम लोग ऐसा करके अपने बुरे दिन नहीं आने दोगे क्या? बुरे दिन? अगर तुम्हारा भाई निकम्मा न होता, तुम्हारे बाप को यह मुसीबत न आती। आज तक प्रमोशन नहीं मिला मुंह जिहान। तुम्हें लगता है राजकुमार से शादी करके तुम ऊंचे पद पर पहुंच जाओगी? राजकुमार तो पहले ही बीमारी से जूझ रहे हैं, जब वह मर जाएंगे देखते हैं तब तुम कब तक घमंड कर पाती हो। तुम्हें मेरी मौत की इतनी उम्मीद है क्या? राजकुमार महाराज, 1000 साल जियो। क्या देख रहे हो? जल्दी झुक जाओ। राजकुमार 1000 साल जियो। 1000 साल, 1000 साल, 1000 साल, तुम सब मेरी मौत के इंतजार में हो। फिर 1000 साल कैसे जीऊंगा? एक बेकार आदमी जिसने डुआन जहर खाया है, वह कितने दिन जी पाएगा? बेवकूफ, राजकुमार के सामने बकवास मत करो। मूर्ख, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? राजकुमार वो छोटी है, अनुभवहीन है, कृपया उसकी गलती माफ कर दे। मुंह परिवार को माफ कर दीजिए। चाहे कुछ भी हो, मैं अभी भी राजकुमार हूं। मैं अभी मरा नहीं हूं। अगर राजकुमारी के लिए नहीं होती तो आज तुम्हारा पूरा परिवार मार दिया जाता। क्या वे अक्सर तुम्हें सताते हैं? तुम मेरी राजकुमारी हो। अब उन्होंने राजकुमार के बारे में बुरा कहा है। बताओ, क्या करना चाहिए? स्वाभाविक रूप से आपका समर्थन करना चाहिए। देखा, ऐसा ही करना चाहिए। उन्हें तब तक मारो जब तक उन्हें पता न चल जाए कि मुंह परिवार का असली मालिक कौन है। अब तुम्हारी बारी है। हमला करो। यह एक मेरे भाई के लिए तुम्हें वापस दिया। यह एक मेरी माँ के लिए है, उनकी दहेज जो तुमने हड़प ली थी। मुझिहान, तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हारा पिता हूं। तुम विद्रोही हो। पहले तुम्हारी सौतेली माँ ने मुझे प्रताड़ित किया। जब तुम बिना कुछ कहे देख रहे थे, तब क्या तुम्हें थोड़ी भी पिता बेटी की भावना थी? मुंह परिवार के गलत होने की बात छोड़ो। अगर वे बिल्कुल भी गलत नहीं थे, तुम्हें उन्हें देखकर बुरा लगा, तो भी तुम उनके साथ मनमाना व्यवहार कर सकते हो। राजकुमार का मतलब है मैं पूर्वी महल की शक्ति का उपयोग कर सकती हूँ और राजकुमारी की हैसियत से दबाव डाल सकती हूँ। गलत है। मनमाना करना है। तुम यहां घुटने टेक कर बैठो जब तक राजकुमारी संतुष्ट न हो जाए। तब तक तुम उठ नहीं सकते। राजकुमारी, कृपया हमारी जान बख्श दीजिए।
राजकुमारी, कृपया हमारी जान बख्श दीजिए। राजकुमारी, कृपया। बस इतना ही बचा है, अब क्या करें? घबराओ मत, मेरे पास अभी आधा टुकड़ा है ना। जीकी को ले आने दो। जी। तुम्हारी मेरी अनुमति के बिना हिम्मत हुई उठने की, तुरंत तुम्हारे सिर कलम कर दिए जाएंगे। राजकुमार का धन्यवाद। राजकुमारी का धन्यवाद। राजकुमार का धन्यवाद। राजकुमार, मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि खूनी मूंगा डुआन डिंग जहर के लिए अप्रभावी है। यह सिर्फ दर्द को कम कर सकता है। मुझे पता है। लेकिन अगर राजकुमारी की उम्मीद टूट गई तो वो शायद दिल टूटने से मर जाएगी। जीकी, मैंने कहा था मैं उसके भाई को जीवित रखूंगा। क्या तुम्हें लगता है मैं अपना वचन नहीं निभाता? भैया, दवा आ गई है। डुआन डिंग जहर का इलाज करने वाली एकमात्र दवा मैं खुद हूं। राजकुमार, आपको क्या हुआ? शायद अभी गुस्सा आ गया था। सिर थोड़ा चकरा रहा है। राजकुमार, आप ठीक तो हैं? अब ठीक हूं, मैं ठीक हूं। तुम्हारे भाई को दवा पिला दो। बहुत अच्छा, भाई आखिरकार ठीक हो गए। बहन, आज क्या उन्होंने तुम्हें परेशान किया? नहीं, राजकुमार मेरी रक्षा करते हैं। जनरल मो, आपने सम्राट के प्राण बचाए, यह आपका उपकार है। उस साल आप उसे लेकर मु परिवार से दूर चले जा सकते थे, अब क्यों? उसे उन भेड़ियों और बाघों के साथ संघर्ष करते देख रहे हैं। मुंह परिवार वाले नहीं होते तो भी दूसरे बुरे लोग होते। मुझे उसे धीरे धीरे बड़ा होने के लिए मजबूर करना पड़ा। वो भावनाओं को महत्व देने वाली अच्छी लड़की है। राजकुमार के साथ व्यवहार करें। मुयान, तुम्हें लगता है तुम और कितने दिन जी पाओगे? मैं तब तक टिका रहूंगा जब तक बहन मुंह परिवार से मुक्त नहीं हो जाती। तो तुम अनुमान लगाओ मैं कितने दिन जी पाऊंगा? अगर राजकुमार चाहे तो उसकी पूरी जिंदगी दुखों से मुक्त रहेगी। मैं तो बस राजकुमार से एक वचन चाहता हूँ। राजधानी लौटते समय मेरे साथी ने विश्वासघात किया और मुझे डुआन डिंग जहर वाली चाय पिला दी। मेरी जानकारी के अनुसार यह निषिद्ध दवा सिर्फ डैन देश के शाही परिवार में बनती है। तो राजकुमार का मतलब है जहर देने वाला डैन देश का राजकुमार है। एक पत्थर से दो शिकार की योजना। तुम उस जंगली को बहुत समझते हो। तो आप जानते हैं कि किसने किया? जनरल मो, आप समझदार व्यक्ति हैं। कुछ बातें मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, बस इतना ही। मुयांग के बेकार हो जाने के बाद सम्राट पहले से ही मुंह परिवार को नजरअंदाज कर रहे थे। अब राजकुमार को नाराज कर दिया है। मैं कब पदोन्नति पाऊंगा? अब मालिक क्या करेंगे? अब स्थिति यह है, मुंह परिवार को बचा सकता है सिर्फ राजकुमार सान। मालिक, क्या राजकुमार सान हम पर ध्यान देंगे? हाँ, राजकुमारी की कमजोरी पकड़ने जाओ। हम राजकुमार सान के पास समर्पण करने जाएंगे। कुई होंग, यहां आओ। ध्यान से सुनो, उन पर नजर रखो। जल्दी जाओ। जी। बहन, अब मुझे नहीं पता मैं और कितने दिन जी पाऊंगा। अब राजकुमार तुम्हारे साथ इतने अच्छे हैं तो मैं निश्चिंत हूं। मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूं। मुझे शक है कि मां की मृत्यु प्रसव में नहीं हुई। इन सालों में मैंने पता लगाया कि मां ने पिताजी को यान्युए झाई में मौज मस्ती करते देखा, जिसे अत्यधिक रक्तस्राव और समय से पहले प्रसव हुआ। और वो यान्युए झाई ये लुयान द्वारा चोरी छिपे चलाया जा रहा एक वेश्यालय है। आपको शक है कि आपकी मां की मौत
लुयान और आपके पिता की साजिश का नतीजा थी। राजकुमार, ये नौकरानी खिड़की के नीचे छिपकर बातें सुन रही थी। राजकुमार और राजकुमारी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी। सच नहीं बताओगी तो GQI तुम्हें कुत्तों को खिला देगा। जी, मैं बताती हूँ, मालिक ने कहा था। मालिक ने मुझे राजकुमारी की कमजोरियां तलाशने को कहा था ताकि सन राजकुमार को खुश कर सकें। मेरी गरीबी देखकर मालिक ने पैसे दिए। मैं लालच में आ गई। राजकुमारी, माफ कर दीजिए। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। क्या तुम यूरुए की नौकरानी नहीं हो? अचानक छोटे मालिक की देखभाल क्यों करने लगी? मिस न्यू ने कहा था मुझे आकर देखना चाहिए कि छोटे मालिक जिंदा हैं या नहीं, कहीं कमरे में मर न जाए, ताकि किसी को पता भी न चले। ऐसी बात है तो तुम्हें उनकी कई गंदी हरकतों के बारे में पता होगा। मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, यान्युए झाई का जमीन का कागज लेकर आओ, नहीं तो कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। राजकुमार और राजकुमारी का शुक्रिया, मुझ पर दया कीजिए। मैं अभी मालकिन का जमीन का कागज लेकर आती हूँ। जाओ, उस पर नजर रखो। जी, कितनी चालाकी से पीछे हट गई। अभी अभी महल आई है और मेरी बहन इतनी समझदार हो गई है। यह राजकुमार का साथ देने का असर है। मेरी राजकुमारी बाकियों से ज्यादा चतुर तो होनी ही चाहिए। भैया, आप ठीक तो हैं? राजकुमार, यहाँ से उड़ा रहे। भैया, नाश्ता की चाहिए? मैं चीज लाती हूँ। मैं आपके लिए गर्म चाय लाती हूँ। मैं अचानक बहुत दर्द हो रहा है। राजकुमार, कहीं आपको सर्दी तो नहीं लग गई? अरे, बहुत दर्द हो रहा है। पेट में दर्द है। क्या मेंगशी को बुला लें? वह देख लेगी। इस बात पर भी ध्यान खींचने की कोशिश। अरे, मेरे दिल में दर्द हो रहा है। मुझे दिल में दर्द हो रहा है। मेरे सिर में दर्द है। चक्कर आ रहे हैं। बस करो तुम दोनों, कोई जरूरी बात करो। राजकुमार, माँ का मामला दोबारा खोलने के लिए सिर्फ जमीन का कागज काफी नहीं है, हमें वापस जाकर गवाह तैयार करने चाहिए। भैया, आराम से आरोग्य प्राप्त करें। जब माँ का मामला सुलझ जाएगा, मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगी। ठीक है। भैया, आप अपना ख्याल रखना। मेरी चिंता मत करो राजकुमार, धीरे चलिए। आज का अपमान मैं तुमसे दोगुना वसूल करूंगा। मैं बहुत उत्सुक हूं। श्रीमू, आप दोगुना कैसे वसूलेंगे? राजकुमार, मैं पागल हो गया था, बकवास कर रहा था। राजकुमार, मुझे माफ कर दो। हाँ, पागल नहीं तो कैसे पहचान न पाए कि मेरी माँ की मौत किसने की? जनरल मुयान, आखिर वह आपका अपना बेटा है, सिर्फ इसलिए कि जहर खाने के बाद उसे सम्राट से कोई महत्व नहीं मिला। आपने उसे कूड़े की तरह फेंक दिया। क्या आप पिता कहलाने के लायक हैं? मैं सच में गलती मानता हूं। और तुम? अगर मैंने फिर एक शब्द सुना जनरल मुयान की बदनामी के बारे में, मुझे आपत्ति नहीं होगी। अपने इस चेहरे को खरोंचने में, ताकि तुम भी महसूस करो बिना चेहरे के जीने का दर्द। जी, राजकुमार की शिक्षा का पालन करूंगा। आज से मैं मुजीहान मु परिवार से कोई लेना देना नहीं रखता। जब तक भैया ठीक नहीं हो जाते, तुम्हें पूरी सेवा करनी होगी। अगर भैया को जरा सा भी नुकसान हुआ, राजकुमार को कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं पहले तुम्हारी जान ले लूंगा। नहीं नहीं, मैं पूरी सेवा करूंगा। तो फिर राजकुमार कृपा करें, उन्हें उठने दें। मेरी राजकुमारी दयालु है, उनसे बहस नहीं करती। अभी तक यहाँ से नहीं गए? राजकुमार का शुक्रिया, राजकुमार का शुक्रिया। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। इस आम आदमी को राजकुमारी से मिलने दो। इस आम आदमी को राजकुमारी से मिलने दो। राजकुमारी, यानी झाई की जमीन की डील ले आई हूं। ये दोनों और वक्त है, जिन्होंने समय से कराया था। अब गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। तुम मेरी माँ को जानते हो। आखिर उस समय क्या हुआ था? मेरी माँ की मौत कैसे हुई? राजकुमारी, मैं यान्युए झाई में था। वेश्याओं से जुड़े गंदे कामों का प्रबंधन करता था। उस समय मालकिन गर्भवती थी जब वे यान्युए झाई आई।
मैं वहीं मौजूद था उस समय। बताओ आखिर क्या हुआ था? श्रीमती लू ने मालकिन को सीढ़ियों से धकेल दिया, खून बहने लगा। मालकिन ने सिर्फ बच्चे की जान बचाने की मांग की, अस्पताल नहीं गई। पास के एक झोंपड़े में जाकर पूरी ताकत लगाकर बच्चे को जन्म दिया। माँ, क्या वास्तव में लू यान ने ही षड्यंत्र रचा था? और वह मुझे जिसने मेरे परिवार को धमकाया। मालकिन की सांसें अभी चल रही थी। अगर ठीक से इलाज किया जाता शायद अभी भी मोड़ आ सकता है, लेकिन वो मुझे ने मुझे खून रोकने की दवा में गड़बड़ी करने को कहा। मैं मौत के लायक हूँ। कृपया दया करें, कृपया दया करें। ताइजी फी, जान बख्श लीजिए। जी, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। ताइजी फी, जान बख्श दीजिए। ताइजी फी, जान बख्श दीजिए। हुजूर, मुझे पति के रूप में निर्दयी, पिता के रूप में क्रूर लू यान ने मेरी जन्नी को मार डाला। नई पुरानी सारी बैर मैं ब्याज सहित वसूल करूंगी। मैं नहीं चाहती और न ही उन्हें छोड़ सकती हूँ। तो फिर एक को भी न छोड़ा जाए। हुजूर, आज मू मैंशन में आपके होने से बच गई। आपने मेरे लिए जो किया जीहान हमेशा याद रखेगी। क्या सच में? ताइजी फी, आप ऐसा सोचती थी? मुझे तो लगा आज मेरे ऐसे व्यवहार से आप डर गई होंगी। आप ही बताइए, क्या मैं एक खून के प्यासे पागल की तरह नहीं हूं? बिल्कुल नहीं। हुजूर, आप मुझे क्या समझते हैं? क्या मैं नासमझ और नालायक हूँ? हुजूर, मुझे अचानक सिर दर्द हो रहा है, दिल भी दुख रहा है। ठीक है, मेरे पास ताकत नहीं है, ताइजी फी को सहारा देना होगा। हुजूर, यह बीमारी इतनी जल्दी कैसे आई और गई? बहुत अजीब है। हुजूर, मैं आपको कमरे तक ले चलूं? ठीक है। मैं आम महिला मुजीहान मुजेंग और सौतेली मालू यान पर, जिन्होंने स्वार्थ के लिए अपने ठिकाने यानी झाइक में मेरी जन्नी लियूशी की हत्या की साजिश रची, जिससे माँ और बच्चे दोनों की जान चली जाती। जन्नी संकट में समय से पहले प्रसव पीड़ा में थी, लेकिन मुजेंग ने बचाव नहीं किया, बल्कि डॉक्टर को धमकाकर जन्नी को खून बहने से मरने दिया। महोदय से निवेदन है कि न्याय करें। मुजेंग, क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? ताइजी हुजूर, प्रीफेक्ट महोदय, ये तो घरेलू मामला है। मेरी और मेरी बेटी के बीच कुछ गलतफहमी है, हम खुद ही सुलझा लेंगे। महोदय को परेशान न करें। ताइजी फी ने आज आपके खिलाफ केस नहीं किया, यही आप पर दया है। बेहुदगी मत करो। मुजीहान, तुम यह बेशर्म, मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है? महाराज, मुजीहान की जुबान कुछ भी बोल सकती है। आप उसके झांसे में न आए, वह हमें फंसा रही है। लू यान, मैं तुमसे पूछताछ कर रहा हूं। महाराज को परेशान करने की इजाजत नहीं। घुटने टेको। मैंने झूठा आरोप नहीं लगाया, यह सबूत है। मेरी माँ ने यान्युए झाई में मुझेंग और लू यान को पकड़ा, इसलिए यान्युए झाई में समय से पहले प्रसव हुआ। यह यान्युए झाई का कागज है, मालिक का नाम लू यान है। तुम्हारे पास मेरा कागज कैसे है? उस समय की दाई और डॉक्टर को भी लाओ। महोदय, मैं दोषी हूँ। लू यान का 100 रुपया नहीं लेना चाहिए था। ऐसा बुरा काम करने के लिए? यही है, मैं गलत नहीं हूं। मुजीहान, बस करो। क्या तुम मुंह परिवार को बर्बाद कर दोगी? मेरी माँ को तुमसे शादी करके 10 साल से ज्यादा हो गए, कितना दुख झेला, लेकिन तुमने नवजात बच्चे पर आरोप लगाया, कहा कि मैं माँ के लिए अशुभ हूँ। सौतेली माँ को हम पर अत्याचार करने दिया। मैं सिर्फ न्याय चाहती हूँ, मेरी माँ के लिए न्याय। गवाह और सबूत मौजूद है। मुझे महारानी ने तुम पर आरोप लगाया है, कबूल करते हो? मेरी और पत्नी की बहुत अच्छी बनती थी। मैं नहीं मानता। ऐसा कैसे हो सकता है? बेटी बाप पर केस करे। ऐसी नालायक संतान को सजा मिलनी चाहिए। लियो मेरी माँ है, मैं उनके लिए न्याय मांग रही हूँ। क्या यह नालायकी है? मेरी माँ की हत्या हुई, अगर मैं आगे पीछे पिता बेटी का दिखावा करूं, तो वह सच्ची नालायकी होगी। मैंने वो गलती की जो हर मर्द करता है, इसमें क्या बुराई है? आंखों के अलावा मेरा दिल भी ठीक नहीं,
तबीयत खराब है। महाराज, लेकिन वे अपना अपराध नहीं मान रहे। मेरी नई शादी हुई है, अगर सजा नहीं दी गई। मामला लंबा खिंचेगा तो मैं चैन से नहीं रह पाऊंगा। मैंने महारानी से शादी मंगल के लिए की थी। अगर उसे अफसोस रह गया तो शायद अशुभ होगा। सबूत साफ है, बहाने नहीं चलेंगे। पहले डॉक्टर और दाई को जेल में डालो 20 कोड़े, 40 कोड़े, फिर मू झेंग और लू यान को। जेल में डाल दो। मुझे निर्दोष ठहराया गया है महोदय। मुझे निर्दोष ठहराया गया है महोदय। निर्दोष। बहुत अच्छा, छोटी सजा से बड़ी सीख। जहां तक मुझेंग और अन्य लोगों की बात है, अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। जेल में डाल दिया गया कड़ी यातनाओं के तहत। कोई भी मुंह नहीं खोल सकता। प्रीफेक्ट महोदय, क्या आप सहमत हैं? हाँ। पिताजी शांत रहो। माँ, रुयू, पिताजी रुयू। आप लोग जेल में डाल दिए गए, मैं क्या करूंगी? माँ, इस स्थान को अब जनरल मू का निवास बना दिया गया है। लोगों को बुलाओ, मुरुयू को बाहर खींच ले जाओ। हाँ। नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते। माँ चलो। जल्दी चलो, तेज। महामहिम, सुनवाई में कठिनाई हुई। घर चलें। हाँ। मां महिम, राजकुमारी, आज की घटना सम्राट के कानों तक पहुंच गई है। सम्राट आपको महल में बुला रहे हैं, उनसे मिलने। मैं अभी आती हूँ। मैंने राजकुमार के अधिकार का उपयोग करके अपने पिता पर मुकदमा चलाया। यह पुत्र धर्म के विरुद्ध है। सम्राट शायद मुझसे नाराज हैं। क्या इससे राजकुमार प्रभावित होंगे? पुत्रवधू ने पिता सम्राट को प्रणाम किया। मुजीहान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे शब्द और कार्य राजकुमार का प्रतिनिधित्व करते हैं? ठीक इसीलिए, क्योंकि सम्राट बड़ी तस्वीर देखते हैं। पूर्वी महल की प्रतिष्ठा के लिए वे केवल मामले को छोड़ने का चयन करेंगे। इसलिए आज की शिकायत दर्ज कराने के मामले में पुत्रवधू को बिल्कुल पछतावा नहीं है। मां महिम, 1 घंटा हो गया है। अगर आप चिंतित हैं, हम सीधे महल जाकर राजकुमारी को बचा सकते हैं। तुमने किस आंख से देखा कि मैं चिंतित हूँ? लेकिन महामहिम ने दरवाजे की ओर कई बार देखा है। क्या यह राजकुमारी की चिंता नहीं है? उसे हमेशा स्वयं सामना करना होगा। अगर वह सम्राट का सामना करने से भी डरती है, तो वह मेरी राजकुमारी कैसे बन सकती है? यह चाय इतनी बुरी क्यों है? मां महिम, इसे सहन कर ले। मेरी चाय बनाने की कला स्वाभाविक रूप से राजकुमारी जैसी नहीं है। महामहिम कहा जा रहे हैं, आप अभी अभी लौटे हैं। उसे पकड़ कर लाओ चाय बनाने के लिए। पुत्रवधू सजा स्वीकार करती है। तुम पिताजी, राजकुमारी सही गलत की पहचान करती है, भावनाओं और निष्ठा को महत्व देती है। पिताजी, आपने उसे घुटनों पर क्यों बिठाया? उसने शाही प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। राजकुमार, क्या तुम अब भी पक्षपात करोगे? राजकुमार, क्या तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है? पिताजी, मैं ठीक हूं। बस इन दिनों जब राजकुमारी मेरे साथ नहीं होती तो मैं बुरे सपने देखता हूं। सपने में कोई संजीव को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मुझे डर है कि संजीव भी। ऐसी भी बातें हैं। छोड़ो, तुम लोग अभी जा सकते हो। चेंगोर के बारे में मैं स्वयं अधिक सावधान रहूंगा। राजकुमारी के शुभ प्रभाव को देखते हुए मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। पिताजी का शुक्रिया, पिताजी का शुक्रिया।
आज शुक्र है कि आप मौजूद थे। तो क्या भविष्य में राजकुमारी मेरे साथ और अच्छा व्यवहार करेगी? आप मेरे पति हैं, स्वाभाविक रूप से आपके साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। क्या सच में? मुयान से भी बेहतर? वसंत शिकार के लिए आपके जूते मैंने तैयार कर लिए हैं। भविष्य में आपके सारे जूते मैं बनाऊंगी। मेरी यह हालत, शिकार पर कैसे जाऊं? तुम्हें मेरी तरफ से खूब मजे करने चाहिए। चाय ठंडी हो गई है, मैं आपके लिए नई बनाती हूँ। वसंत शिकार के दौरान डैन देश का राजकुमार आने वाला है। मेरी रची योजना का अंत भी आने वाला है। लगता है आज रात से मुझे जहर लेने की जरूरत नहीं रहेगी। महाराज, मेरे जासूसों ने खुद देखा है, जनरल मुयान की बीमारी गायब हो गई है। वो स्वतंत्र रूप से चल रहा है, सामान्य व्यक्ति की तरह। राजकुमार अभी मु परिवार से लौटे हैं और मुयान का स्वास्थ्य अचानक ठीक हो गया है। हाँ महाराज, आपका पौष्टिक औषधीय भोजन आ गया है, मैं लेता हूं। पिताजी, मैंने वैद्य से पूछा है, रक्त मूंगा चमत्कारी प्रभाव तो रखता है, लेकिन दुअन डिंग जहर का कोई इलाज नहीं है, सिवाय इसके कि वह दवाओं के राजा की घाटी के वंशज हो। लेकिन 30 साल पहले वो घाटी पहले ही नष्ट हो चुकी है। चेंगोर, मैंने कहा था, सबूत के बिना कुछ नहीं। राजकुमार उत्तराधिकारी है, उस पर दाग नहीं लगना चाहिए। सालाना वसंत शिकार आने वाला है। क्या तुम चाहते हो कि सारी दुनिया मेरा मजाक उड़ाए? मैं ऐसा नहीं चाहता। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। अगर फिर ऐसा विचार आया तो खुद ही आंतरिक मामलों के कार्यालय में जाकर 20 डंडे खाओ। दवा राजाओं की घाटी के लोग जन्म से ही सभी जहरों के प्रति प्रतिरक्षित होते हैं। पहले केवल राजकुमार क्यूई की मां वैनफी दवा राजाओं की घाटी से थी। क्या यह संभव है कि मुकुट राजकुमार वास्तव में राजकुमार क्यूई का अवैध पुत्र है? दूसरे राजकुमार तो बहादुरी से शिकार कर रहे हैं, लेकिन मैं यहां शांतिपूर्वक बैठा हूं। बड़े भैया, आप इतने बीमार हैं, फिर भी वसंत शिकार में भाग लेने आए। सावधान रहना, अगर शिकार के मैदान में कुछ हो गया तो अच्छा नहीं होगा। हमारे मुकुट राजकुमार तो उत्तराधिकारी के कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, वसंत शिकार की महिमा को बनाए रखने के लिए। वसंत शिकार में भीड़ भाड़ होती है, तीर गलती से लग जाए तो किसे पता चलेगा? झू चेंग, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इतनी आसानी से मार दिया जाएगा? मैंने पहले ही सब तैयारी कर ली है, बस तुम्हारे जाल में फंसने का इंतजार है। आज मैं अपनी क्षमता दिखाऊंगा और भरपूर शिकार लेकर लौटूंगा। महाराज, उसकी परवाह मत करो, वह मौके का फायदा उठा रहा है, ताकतवर होने का दिखावा कर रहा है। इसमें घमंड करने जैसा क्या है? महाराज, शिकार समाप्त होने के बाद शिकार की गिनती होगी, तो फिर हम क्या करेंगे? जब तक मैं हूं, महाराज को थोड़ी भी मेहनत नहीं करने दूंगा। मैं अभी आपके लिए शिकार करने जाता हूं। मैं भी जाता हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। क्या तुम्हारा शरीर संभाल पाएगा? कोई बात नहीं, कमरे में बहुत देर तक लेटा रहा। अच्छा ही है कि थोड़ा हिल लूं। ठीक है, चलो। तुम्हारा बड़ा भाई सेनापति है, क्या उसने तुम्हें धनुष चलाना नहीं सिखाया? नहीं, लेकिन मैं पहले कोशिश करना चाहता हूँ। हाँ, मैंने भी कई साल युद्ध के मैदान में गुजारे हैं। तुम्हें धनुष चलाना नहीं आता तो मैं सिखाता हूं।
मुकुट राजकुमारी की कमर इतनी नरम है, होंठ तो और भी नरम होंगे। मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? तुम क्या मारना चाहते हो? शायद वह घोंसला। क्या यह बहुत मुश्किल नहीं होगा? नहीं, इसे कसकर पकड़ो, लेकिन ज्यादा जोर से नहीं। अपना ध्यान शिकार पर केंद्रित करो। मैंने लगा दिया। महाराज, अभी वह क्या था? और क्या हो सकता है? कोई है जो मुझे जीवित नहीं देखना चाहता। राजकुमार, आप जल्दी निकल जाइए, मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो राजकुमार के अंदर अभी भी इतनी शक्ति है। आप तो हमेशा से ऐसे ही बने हुए थे। बस जबरदस्ती अपनी आंतरिक शक्ति को जगा लिया है। सावधान। मुजीहान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे चोट पहुंचाने की? राजकुमार, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बुरी खबर है, तीर पर जहर लगा हुआ है। जीहान, तुमने क्यों रोका? मुझे तुम्हारी ऐसी जरूरत नहीं है। अब ठीक है, मैं तुम्हें वापस ले चलता हूं। राजकुमार, मैं यह कहा है? शयन कक्ष। राजकुमारी जाग गई, यही अच्छी बात है। तुम एक दिन एक रात सोती रही। खैर, अब तो घाव भी ठीक हो गया है। पुत्र पुरानी मां को प्रणाम करती है। हिलो डुलो मत, इतनी चोट लगी है, अभी शिष्टाचार की क्या बात कर रही हो? भाग्य से जहरीला तीर बस सरक गया, नहीं तो मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे भाई को क्या जवाब दूंगी। महाराज जांच कर रहे हैं, जरूरी हत्या के मामले के। पीछे के मुख्य अपराधी को पकड़कर सख्त सजा देंगे। रानी मां का शुक्रिया। राजकुमार, राजकुमारी की दवा बदलने का समय हो गया है। मैं खुद कर लूंगी। तुम्हारा घाव कंधे पर है, तुम आसानी से नहीं पहुंच पाओगी। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। हाँ। मोंग वैद्य, मेरे साथ बाहर के कक्ष में चलो, दवा तैयार करने में मदद करो। राजकुमार, तुम क्या सोच रहे हो? राजकुमार, कल आपने मुझे चुमा। क्या वो मेरे जहर को उतारने के लिए था? अगर मैं कहूं, यह मेरी लंबे समय से चली आ रही योजना थी। राजकुमार, मैं भी लंबे समय से योजना बना रही थी।
राजकुमार, आपने अभी तक मेरा जवाब नहीं दिया। कल आपने मुझे चूमा, क्या वह मेरे जहर को उतारने के लिए था? इतना कीमती मौका और राजकुमारी सिर्फ जहर उतारने के बारे में पूछ रही है? हाँ। कुछ और नहीं पूछना? जैसे कि अभी मैं क्या करना चाहता हूं? तो फिर राजकुमार, क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल, तुम्हें ध्यान से देख रहा हूं। राजकुमार, क्या देख पा रहे हो? गलत नहीं पहचाना। यही वो लड़की है जिससे मैं शादी करूंगा। झो चेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने राजकुमार को जहरीले तीर से मारने की कोशिश की। अगर ये कामयाब हो जाता तो अगली बार क्या मेरी बारी होती? पिताजी, ये गलत है। इस मामले में कई शक के मुद्दे हैं। राजकुमारी एक महिला है, राजकुमार बीमार है। वे इतने हत्यारों को कैसे मारकर भागे? अगर राजकुमार सच में बीमार थे तो वे उन हत्यारों को मार ही नहीं सकते थे। अभी बहाने बना रहे हो। पहले के दिनों में मैं तुम्हें सजा देता, लेकिन मैं अभी पता चला है राजकुमारी को जहरीला तीर लगा था, पर जहर पहले ही उतर गया था। मुंह यान को मिला ले तो ये दूसरी बार हुआ है। कृपया पिताजी सोच विचार करें। जरूर राजकुमार ने हत्यारों को मारा और उनका जहर उतारा। राजकुमार पर शक है, पर पक्का सबूत नहीं। लेकिन दान देश के दूत कल राजधानी पहुंचेंगे। राजकुमार को हटाने का मामला दान देश से न जुड़े। पिताजी, अगर राजकुमार सच में मेडिसिन वैली का अभिशाप है तो वे राजकुमार बनने लायक नहीं। तुम्हारी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है, अनुभव कम है। सब कुछ किसी और दिन तय करेंगे। पुत्र विदा लेता है। जीहान, मैं मेडिसिन वैली का खून हूं। अगर तुम्हें सच पता चल जाए तो क्या तुम मुझसे डरोगी? पति जी, राजकुमारी, उठने का समय हो गया। पति जी, आप कितने खुशबूदार हैं। राजकुमारी पूछती नहीं कि मेरा खून जहर कैसे ठीक करता है। अगर मैं पूछूं तो क्या जवाब दोगे? एक बार और चूमो तो बता दूंगा। हम चिढ़ाते हो। मैं तुम्हें एक जगह ले जाता हूं, वहां मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। राजकुमार, आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? जल्दी मत करो, पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। 30 साल पहले पूर्व सम्राट महारानी ने दवा रक्त पाने के लिए याओवांग घाटी के वंश का सफाया कर दिया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि एक रक्त रेखा अभी भी जीवित है। वह है राजकुमार क्यूआई। मैंने नौकरों से सुना है, उस समय राजकुमार क्यूआई बहुत लोकप्रिय थे। उन्होंने विवाह किया रोंगड़े हाउस की सबसे बड़ी बेटी से। बाजार में अफवाह थी कि वह सिंहासन संभालेंगे, लेकिन अंत में राजकुमार क्यूआई की हत्या कर दी गई। उनकी पत्नी भी गायब हो गई। राजकुमार क्यूआई को वर्तमान सम्राट ने मारा था। उसे मेरे पिता से ईर्ष्या थी, इसलिए उसने हत्या कर सिंहासन हड़प लिया और मेरी मौसी और मां को भी अपने कब्जे में ले लिया। अपने अपराधों को छिपाने के लिए महारानी की शक्तियों के साथ मिलकर मेरे मातृ परिवार पर देशद्रोह का आरोप लगाया और पूरे परिवार का सफाया कर दिया। तो महारानी, वह आपकी मौसी हैं। आपके माता पिता उस समय के राजकुमार क्यूआई और उनकी पत्नी थे। हाँ, मेरी मां ने मुझे जन्म देने के बाद खुद को फांसी लगा ली। मेरी मौसी ने डॉक्टरों को रिश्वत दी, कहा कि मैं शाही रक्त हूं। तभी यह रहस्य छिपा रहा, नहीं तो जन्म लेते ही सम्राट मुझे मार डालता। तो आपने यह सब किया अपने माता पिता का बदला लेने के लिए।
चूंकि हम शादी कर चुके हैं, पति पत्नी एक है, मैं सोचा आपको माता पिता से मिलवाना चाहिए। वे शायद आपसे मिलना चाहते होंगे। यह है यावांग घाटी का खंडहर। पत्नी, बड़ों को प्रणाम करो। इन सालों में राजकुमार को बहुत कष्ट उठाना पड़ा होगा। राजकुमार, सम्राट ने अचानक आपको अध्ययन कक्ष बुलाया है। क्या सम्राट को हम पर शक होने लगा है? डरो मत, मैं जाकर पता लगाता हूं। क्या राजकुमार वास्तव में बीमार है या नाटक कर रहा है? जिंगेर, अब महल के बाहर चर्चा गर्म है। कहा जा रहा है कि राजकुमार सैन पर संदेह है। तुम क्या सोचते हो? सान भाई का स्वभाव अच्छा है, वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता। चाहे सारे सुराग उसी की ओर इशारा कर रहे हो। मैंने पहले भी कुछ अफवाहें सुनी थी। कहा जा रहा था कि मुझे जहर देकर मारने की कोशिश संघ ने ही की थी। मैं उस पर कभी विश्वास नहीं किया। पिताजी, संघ ऐसा नहीं है। वह इतना सीधा साधा है जैसे एक कोरा कागज हो। जाओ, मेक्शी को बुलाओ। वैद्य मेक्शी को तुरंत महल में बुलाया जाए। मेक्शी, महाराज को प्रणाम। राजकुमार की नब्ज देखें। जी। मेक्शी, तुम्हारे विचार में राजकुमार के पास और कितना समय है? कहो। महाराज, राजकुमार की बीमारी ठीक नहीं हुई और वसंत के शिकार के दौरान जबरदस्ती ताकत का इस्तेमाल किया तो बस जान बची। अगर अब नहीं मिला इस जहर का इलाज, शायद राजकुमार 2 महीने भी नहीं टिक पाएंगे। क्या? पिताजी, मेरा यह जीवन आपके संरक्षण में बीता। भाइयों का सम्मान मिला। मैं जो परिवार का होने का पछतावा नहीं करता। अगर ये सब एक चाल है तो राजकुमार की सोच इतनी गहरी है, शायद मुझसे भी ज्यादा डरावनी। ठीक है, तुम आराम करने जाओ। ये सच है या झूठ? क्या वो सच में लाओकी का बेटा है? कि भाई, ओ की भाई, मैंने मुश्किल से तुझे खत्म किया, तू अभी भी सताता है, मेरा सब कुछ बर्बाद करना चाहता है। अच्छा, तो मुझे माफ नहीं करना। क्रूर होना पड़ेगा, चाहे तू कुछ भी हो। गलत को मार दो, लेकिन छोड़ो मत। इन दिनों पिताजी ने किस किस को बुलाया? कल रात महाराज ने फिर संघ राजकुमार को बुलाया। वो शायद शक करने लगा है। कोई बात नहीं, अपने लोगों को तैयार कर लो। जब दान देश का राजकुमार पहुंचे तो जाल बंद कर देना। राजकुमार, दान देश का दूत दल आ गया है, अभी महल में पहुंच गया है। ठीक समय पर आया। दान देश के राजकुमार से पुरानी यादें ताजा करनी चाहिए। आखिरकार योजना के अनुसार उसे जल्द ही नर्क जाना चाहिए। राजकुमारी कहाँ है? राजकुमारी महल में ही रह गई है। कहती है कि महारानी के साथ फूलों की पकौड़ी बनानी है। सच में? फूलों की पकौड़ी? दिलचस्प है। दूत, वो सुंदरी कौन है? प्रभु, वो यहाँ की राजकुमारी है। ये यहाँ की राजकुमारी है। शादीशुदा है? राजकुमारी? तो वो उस बीमार आदमी की औरत है। अरे रुको, मुझे देखकर अभिवादन क्यों नहीं करती? तुम राजधानी वाले तो सबसे ज्यादा नियमों का पालन करते हो। तुम कौन हो जो महल में इतनी बेअदबी से बात कर रहे हो? ये हमारे दान देश के राजकुमार लूची महाराज है। तुम्हारा बादशाह भी हमारे राजकुमार को सम्मान से मिलता है, नहीं तो तुम हमारे दान देश के साथ सौदा भी नहीं कर पाओगे। मैं समझा, बादशाह की नाक के नीचे ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। दान देश के राजकुमार को नमस्कार।
अरे तुम भाग क्यों रही हो? चूंकि मुझसे मिल लिया है तो चलो मेरे साथ एक प्याला पीते हैं। धृष्टता, क्या दिखावा कर रही हो? सब जानते हैं कि तुम्हारा पति मरने वाला है। बेहतर होगा कि मेरी बात मान लो। अरे राजकुमार, 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 ऐसा मत करो, मत करो। वो मुयान जनरल की बहन है। डर किस बात का? मुयान चाहे कितना भी बहादुर हो, बादशाह ने उसे हटा ही दिया है। कृपया और मत कहिए। तुमने कहा तुम्हारी तुम सब कहते हो कि हम दान वाले बुरे इरादे रखते हैं, पर तुम खुद मेरे पिता से खरीदा डुआनडिंग जहर अपने ही लोगों पर इस्तेमाल किया। बंद करो। एक कदम और आगे बढ़कर देखो। मैं राजकुमार हूं, मुझे मारना है? आ जाओ, मैं यही खड़ा हूं। मुझे मारो, मारो। मैंने कभी नहीं सुना इतनी अजीब मांग। राजकुमार क्षमा करें, क्षमा करें। ये निकम्मा, तुमने मुझे मारा। तुम ठीक तो हो? अगर मैं उसे मार दूं तो क्या उसका सिर काटकर दानदेश से सीमा की शांति खरीद सकता हूं? तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी पिता को बताता हूं। चलो। जी की आज रात वक्त आ गया है। मुझे लूची की जान चाहिए। नौकर समझ गया। डर गए ना? नहीं, मैं बस सोच रही थी। मेरा पति दुनिया का सबसे महान व्यक्ति है। मेंगशी, आज रात आप राजकुमारी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। जी। जी की मेरे साथ चलो। जी। पता चला 3 साल पहले की वह बचाव योजना सम्राट द्वारा रची गई एक साजिश थी, सिर्फ इसलिए कि मेरे बड़े भाई की प्रतिष्ठा सम्राट से ऊपर थी। उसने मेरे भाई का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। राजकुमारी, आप डर गई होंगी। मैं आपको पूर्वी महल में विश्राम के लिए वापस ले चलता हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। राजकुमार ने मेरे लिए तलवार उठाई है तो मैं उनके लिए रास्ता बनाऊंगी। यह लड़ाई मैं किसी भी हाल में उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। चलो मिर्च महल, रानी से मिलने। क्या रानी हस्तक्षेप करेंगी? रोंगदे हाउस के नरसंहार के बाद से रानी एकांतवास में रह रही है। यहाँ तक कि राजकुमार के वास्तविक जन्म के रहस्य के बारे में भी राजकुमार ने खुद ही पता लगाया। रानी ने कभी जिक्र तक नहीं किया। शायद वो पहले ही निराश हो चुकी है। कोशिश किए बिना पता नहीं चलेगा। भले ही रानी सीधे हस्तक्षेप न करें, रोंगदे हाउस की वंशज होने के नाते मुझे विश्वास है रानी कभी भी राजकुमार के साथ विश्वासघात नहीं करेंगी। चलो, मिर्च महल पहुंचने पर तुम बाहर पहरा दो, मैं अकेली अंदर जाऊंगी। किसी को भी अंदर न आने देना। जी। राजकुमारी आ गई है। तुम सब अभी जाओ। जी। माता, आज मैं यहाँ राजकुमारी के रूप में नहीं, बल्कि आपकी बहू के रूप में, रोंगदे हाउस की वंशज के रूप में आई हूँ। कृपया मेरी सहायता कीजिए। पहले उठो। जिंगेर अभी अभी यहाँ आया था। उसने मुझसे कहा, उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया। अब सब कुछ तैयार है। बस मेरी इस एकमात्र जीवित गवाह की सामने आकर साक्ष्य देने की देरी है। तो राजकुमार और मैं एक ही बात सोच रहे थे। मैं इस दिन का इंतजार बहुत लंबे समय से कर रही हूँ। मम्मी, वह चीज ले आओ। जी। ये उन दिनों के हैं जब शाही परिवार ने जिंदा इंसानों को पकड़ कर रखा था अमृत बनाने के लिए, और दान देश के साथ गुप्त पत्राचार भी। अब बस आखिरी कदम बाकी है। क्या कमी रह गई? महारानी, वह दवा राजा घाटी हत्याकांड की मुख्य साजिश करता है। जब वह आपको सामने देखेगी तो झूठ फैलाएगी और नई समस्याएं खड़ी करेगी। माताजी, कृपया मुझे महारानी को खत्म करने में मदद करें। महाराज को सिंहासन पर बिठाएं। मुझे मत दोष देना, तुम खुद बहुत कमजोर हो। पास मत आओ, पास मत आओ, पास मत आओ।
किस कुत्ते नौकर ने यह बदबूदार अगरबत्ती जलाई? आओ कोई इस बकवास को बुझा दो। कौन? महारानी। इतने सालों से क्या तुम चैन से सो पाई? उस साल किसने अमर होने की कोशिश की? किसने दवा राजा घाटी को आग लगाई? और किसने जिंदा दवा इंसानों को दूसरे देशों में बेचा? सबको मार डाला। तुम दवा राजा घाटी की आत्मा हो। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा परिवार आग में जलकर मर गया। मैं तुम्हारी जान लूंगा। बचाओ, तुम पास मत आओ। बचाओ। पास मत आओ, पास मत आओ। बदबूदार मतिभ्रम जहरीली अगरबत्ती जलाई, बस इसलिए ताकि तुम खुद महसूस कर सको निराशा में जिंदा जलने का एहसास। सर राजकुमार, ये टूटा जहर पहले के दाम पर नहीं मिलेगा। तुम्हें और सोने के सिक्के लाने होंगे। तुम्हें कितना चाहिए? तुम कैसे? दुआनमो राजकुमार, मत मारो। जो चाहो दूंगा। मुझे राजकुमारी को छूना नहीं चाहिए था। मैं गलत था। कृपया। श चुप रहो। महाराज, महारानी के महल में वाकई हादसा हुआ है। महल की सुरक्षा में खलबली है, इसलिए हम इतनी आसानी से आए। लूची को मारना आपने कैसे अनुमान लगाया? क्योंकि वह मेरी राजकुमारी है। महाराज, महाराज, महारानी का स्वर्गवास हो गया। महारानी के शयन कक्ष में भीषण आग लगी है। क्या? जल्दी मुझे वहां ले चलो। महाराज, कृपया धैर्य रखें। शाही रक्षकों के अनुसार जब वे अंदर घुसे तो आग धधक रही थी। कैसे भी हो, पानी डालने से भी बुझ नहीं रही। छानबीन करो, मेरे लिए छानबीन करो। आग कैसे लगी? महल जलकर खाक हो गया। महल के सभी लोगों में कोई संदेह नहीं है। इस मामले की जांच करना मुश्किल होगा। महाराज, ली गोंगगोंग, सम्राट का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जल्दी से महाराज को महल में ले जाकर आराम करने दें। जी महाराज। महल में एक मुहरबंद सुंदर बॉक्स मिला। ये किसने भेजा? दास को नहीं पता। बेकार। मां महाराज, यही है। ये दान देश का राजकुमार है। जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ। निश्चित रूप से झो जिंग है। उसे सच्चाई पता चल गई है। वो मुझसे बदला लेने आ रहा है। जल्दी मेरा गुप्त आदेश लेकर आओ। मैं पहले इस राजकुमार को हटाऊंगा, फिर राजकुमार और राजकुमारी को एक साथ जेल में डाल दूंगा।
मेरा साम्राज्य किसी भी हालत में इस हरामजादे के हाथों में नहीं जाने दूंगा। महाराज कृपया दोबारा विचार करें। राजकुमार ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। महाराज कृपया स्पष्ट रूप से देखें, यह दान देश का राजकुमार सन राजकुमार के साथ हमेशा नजदीकी रहता था। उसकी मौत क्या सन राजकुमार से संबंधित हो सकती है? नहीं, निश्चित रूप से वो झो जिंग है। और तुम भी, तुम यही रहो। मैं उन्हें बुलाऊंगा सामने आकर सच बताने के लिए। पिताजी, राजकुमार भाई की सिर्फ 2 महीने की उम्र बची है और दान देश की तरफ अभी भी हमारा जवाब इंतजार कर रही है। कृपया पिताजी दूसरे राजकुमार को नियुक्त करें, कोई बात नहीं। राजकुमार भाई को सजा दे ताकि जनता का विश्वास बना रहे। पिताजी ने कल रात मुझे एक गुप्त पत्र भेजा था मुझे नया राजकुमार बनाने के लिए। आज तुम मरने वाले हो। बेटे, अगले राजकुमार के उम्मीदवार के बारे में क्या तुमने सोचा है? पुत्र खुद को प्रस्तावित करना चाहता है हमारे द्वार साम्राज्य के लिए, अपना सब कुछ न्यौछावर करने, देश को समृद्ध और सुरक्षित बनाने के लिए। अच्छा, आदेश पत्र लेकर आओ। रुको, महाराज, बहू नए राजकुमार की नियुक्ति का विरोध करती है। राजकुमारी, राष्ट्रीय मामले घरेलू बातें नहीं है। क्या एक महिला को यहाँ बकवास करने की अनुमति दी जा सकती है? साहसी सन राजकुमार, मैं भी एक देश की माता हूँ। क्या तुम्हें महल में बकवास करने की अनुमति दी जा सकती है? आओ थप्पड़ मारो। तुम पिताजी। महाराज, दान देश के राजकुमार की हत्या का मामला जटिल है। अगर इस समय राजकुमार को हटा दिया जाता है तो क्या यह अपराध को सच साबित नहीं कर देगा? राजकुमार को नहीं हटाया जा सकता। रानी, सोच समझकर बोलो। रोंगदे हाउस पहले ही गिर चुका है। अगर तुम और बोलोगी तो कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकेगा। पिताजी, कल दान देश के राजकुमार ने शराब पीकर अनुचित व्यवहार किया। वह राजकुमारी का अपहरण करना चाहता था। मैं क्या करूं? मैं और सहन नहीं कर सका, इसलिए उसे चोट पहुंचाई। नौकर ने खुद देखा, राजकुमार के लिए गवाही दे सकता है। महाराज, यह मामला पहले से ही दान देश की गलती है। अगर जांच किए बिना ही राजकुमार को सजा दी जाती है तो क्या दुनिया को लगेगा कि हमारा दुआनमो देश एक आसानी से दबाया जाने वाला देश है? महाराज, मुझे लगता है कि राजकुमारी की बात सही है। दान देश के राजकुमार की मौत और सन राजकुमार के बयान, कौन सा सच है? इसकी पूरी तरह जांच करने के बाद ही फैसला लेना चाहिए। देश की नींव हिलना मजाक नहीं है। मैं भी सहमत हूँ। महाराज से विनती है कि इस मामले की जांच करें, राजकुमार को बेदाग साबित करें और हमारे देश के कानून को सही करें। दान देश का राजकुमार चाहे जो भी हो, झो जिंग पहले ही एक अजीब जहर से मरने वाला है। देश एक दिन भी बिना उत्तराधिकारी के नहीं रह सकता। जल्दी राजकुमार बदल दे। बेटे की बात बिल्कुल सही है। झो जिंग, राजकुमार का पद तुम अब इसके लायक नहीं रहे। महाराज कहते हैं झो जिंग राजकुमार बनने लायक नहीं, तो क्या सन राजकुमार लायक है? मुझे लगता था तुम बस एक अल्पायु हो। तुम भी औरत के सहारे रहते हो। तुम कायर हो। तुम भी राजकुमार बनने लायक हो। सन राजकुमार से पूछता हूँ, एक ऐसा देशद्रोही जिसने बाढ़ राहत के पैसे हड़प लिए और दान देश से मिलकर उत्तराधिकारी की हत्या की साजिश रची, उसे सिंहासन की इच्छा करने का क्या अधिकार है? तुम झूठ बोल रहे हो। सबूत कहाँ है? सबूत यहाँ है। वेई मिंग, जिसने तुम्हारी मेरी जहर से हत्या में मदद की। ये मेरे अधीनस्थ ने वेई मिंग के घर से ढूंढकर निकाला हुआ उसका खुद का लिखा गोपनीय पत्र है। इस पर तुम्हारी निजी मुहर भी है। क्या हम तुम्हारे अध्ययन कक्ष में जाकर मुहर की जांच करें? पिताजी, वे सब मिलकर मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। बस करो। झूठा आरोप है या नहीं, मैं बाद में जांच करूंगा। लेकिन आज राजकुमार को हटाने का मामला पूरा करना ही होगा। पिताजी, अगर मैं मामला शांत करने को तैयार नहीं हूं, इस सूची पर वे सभी उच्च अधिकारी हैं जिन्होंने उस समय रोंगदे हाउस पर देशद्रोह का आरोप लगाया था। कुल 17 लोग। इस 20 साल में या तो आपने उन्हें दूर भेज दिया या फिर रहस्यमय तरीके से मर गए। पिताजी, क्या आप समझा सकते हैं? धृष्टता। पिताजी, क्रोध न करें। झू जिंग, क्या आपकी नजर में अभी राजसत्ता और राजदरबार का कोई महत्व है? क्या आपकी नजर में अभी मैं ये सम्राट हूं? पिताजी, जल्दी न करें। आप पूर्व सम्राट द्वारा चुने हुए इस देश के राजा हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप पर कोई आरोप लगाने की हिम्मत कैसे करेगा? या फिर आप डर रहे हैं? बस करो। तुम सब मिलकर विद्रोह की साजिश रच रहे हो। महाराज, आप ईमानदार मंत्रियों की बढ़ती प्रतिष्ठा से डरते हैं। 3 साल पहले एक जहरीले तीर ने मेरे भाई को अशक्त कर दिया। मैं सिर्फ अपने भाई के लिए न्याय मांग रहा हूँ और रोंगड़े हो मैंशन के लिए भी न्याय मांग रहा हूँ।
रानी, पिताजी की हालत ठीक नहीं है। आप लोग इतना दबाव क्यों डाल रहे हैं? अभी सबूतों की सच्चाई पता नहीं, कोई गवाह भी नहीं है। साफ तौर पर आप लोग झूठ बोल रहे हैं। गवाह? तो क्या मैं गिना जाऊं? तुम महाराज, पिताजी। मैं कभी नहीं भूली। रोंगले हो मैंशन के सैकड़ों निर्दोष आत्माओं को महाराज आपके पास ईमानदार लोगों को हानि पहुंचाने के लिए एक बहाना है। बस मेरी बहन की दुर्दशा करते आती है, उसके पति को आपने मार डाला, उसके मातृ परिवार का आपने सफाया कर दिया, यहाँ तक कि उसका बेटा भी लगभग आपके हाथों मर ही गया। तुम, ये पागल औरत, मेरे सामने चुप रहो। रानी की बहन, क्या वो रोंगले हो मैंशन की मुख्य पुत्री नहीं है? पिछले राजवंश के राजकुमार क्यूआई की विधवा। सोचा नहीं था ना, आखिरकार राजकुमार का असली पिता अब भी राजकुमार क्यूआई ही है, आप नहीं। अच्छा, ठीक वैसा ही जैसा मुझे शक था। चूंकि राजकुमार राजवंशीय रक्त नहीं है। आ जाओ, कोई तो है, इसे पकड़ लो। पूर्व सम्राट के अंतिम समय में उन्होंने एक वसीयतनामा लिखा था। मूल रूप से राजकुमार क्यूआई को सिंहासन देने का था, लेकिन पिताजी ने उस वसीयतनामे को जला दिया और खुद सत्ता संभाल ली। इन्हें आज तक धैर्य रखा, सिर्फ इसलिए कि न्याय मिले। सच्चाई दुनिया के सामने आए। सम्राट भी अगर गलती करे तो आम आदमी की तरह दंड पाएगा। राजकुमार सैन ने गलती की है, सजा मिलनी चाहिए। और सम्राट ने भी गलत किया है, उन्हें भी सजा मिले। तुम लोग, महाराज, आपको क्या हुआ? मुझे क्या हो रहा है? महाराज, पिताजी, बूढ़ा आखिरकार जहर के असर में आ गया। मैं तो बस इसी पल का इंतजार कर रहा था। जल्दी वैद्य को बुलाओ। वैद्य मैंग, महाराज को क्या हुआ है? सम्राट को जहर दिया गया है। नब्ज देखकर लगता है महाराज को कई सालों से जहर दिया जा रहा है। जहर कैसे? युंगोंग WEI, क्या सम्राट लगातार कोई टॉनिक ले रहे थे? इन सालों में सिर्फ राजकुमार सैन ही महाराज के लिए कभी कभार दवा लाते थे। क्या यह? महारानी, बिना सबूत के आप किसी पर इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? ये लक्षण कितने परिचित लग रहे हैं। कहीं या मेंगशी, जल्दी से सम्राट के शरीर पर देखो। क्या डुआनडिंग जहर के निशान है? महारानी को प्रणाम। हाँ, ठीक वैसे ही है। जहर फैलने पर हाथ पैरों की उंगलियों से शुरू होकर अंदर की ओर बढ़ता है और धीरे धीरे दिल तक पहुंच जाता है। पहले शरीर अकड़ जाता है, चलना मुश्किल हो जाता है, आखिर में सांस लेना भी तकलीफदेह हो जाता है। क्या? कौन है? कौन? कौन मुझे मारना चाहता है? झूजिंग, क्या तुम हो? नहीं, यह नहीं हो सकता। महाराज, आप सबसे अच्छी तरह जानते हैं, डुआनडिंग जहर सिर्फ ज्यान राज्य के शाही परिवार के पास है। इस जहर तक पहुंच रखने वाले आपके अलावा केवल राजकुमार सान। पिताजी, आप सोचिए तो, अगर मैं, जनरल मू और सम्राट एक साथ विष के शिकार हो जाएं, सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? तुम्हें? चेंगर, मैंने तुम्हें इतने साल प्यार किया और तुम मेरी ही जान लेने आए। तुम मुझे मारना चाहते थे। सब जानते हैं यह जहर लाइलाज है। मेंगशे, तुम अभी भी यहां क्या कर रहे हो? मामी, मैं विदा लेता हूं। तुम वापस आओ। आप दुखी न हो। क्या मैं अपना वह ताबूत आपको भेंट कर दूं? पहले इस्तेमाल कर लीजिए। अब तो हो ही गया। तो मैं भी नाटक करता हूं। बचपन से लेकर आज तक आपने कभी मेरी तरफ सीधे देखा तक नहीं। आपकी नजरों में क्या मैं भी आज के आपकी तरह ही घृणित हूं? झो चेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे जहर दिया। ये सत्ता हड़पने की साजिश है। पहरेदारों, पिताजी, इस साम्राज्य को नया मालिक चाहिए। मेरे बड़े भाई के पास ज्यादा दिन नहीं।
और आप भी जहर के शिकार। मेरे अलावा आप और किस पर भरोसा कर सकते हैं? चुप रहो। राजकुमार सान विद्रोही है। पहरेदारों, जरूरत नहीं। महल के बाहर के लोग पहले ही मेरे निजी सैनिकों के कब्जे में हैं। मुझे पता था राजकुमार चालाक है, इसलिए कल रात से ही मैंने सैकड़ों सैनिक छिपा रखे थे। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मार डालूंगा। दरिंदा, दरिंदा, मां महिम। सम्राट का स्वर्गवास हो गया। पूर्व सम्राट अब नहीं रहे। अब से मैं हूं सम्राट। मैं ही महामहिम हूं। सान भाई, तुम्हारी महत्वाकांक्षा कितनी बड़ी है। मैं सलाम करता हूं, सलाम करता हूं। महामहिम का राज्याभिषेक स्वागत योग्य है। राजकुमार सान, तुमने कभी कोई सलाह नहीं दी, नहीं कभी सेना लेकर लड़ाई लड़ी। तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि बस एक फरमान से पूरी दुनिया तुम्हारी अधीन हो जाएगी? तो फिर क्या? आज से झूजिंग को साधारण नागरिक बना दिया जाता है। पूरा परिवार जेल में डाल दिया जाए। सबको गिरफ्तार कर लो। राजकुमारी को मेरे शयन कक्ष में ले जाओ। सेना ने राजमहल को घेर लिया है। कभी भी हमला हो सकता है। क्या कहा तुमने? राजमहल को घेरने वाली सेना लगभग 1 लाख है। सब झूजिंग की सेना है। सेना का नेतृत्व जनरल म्यूयान कर रहे हैं। झूजिंग, तुमने म्यूयान को अपनी सेना दी। ये तो सत्ता हथियाने की साजिश है। सान भाई, मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। झूचेंग, हमें बंधक बनाने वाला तुम ही हो और सिंहासन हड़पने की कोशिश करने वाला भी तुम ही हो। दुर्भाग्य से तुमने इतना कुछ किया, सब बेकार गया। बेहतर होगा कि तुरंत आत्मसमर्पण कर दो। कोई हिले नहीं। जल्दी से जेंगर को छोड़ दो। सान भाई, यह सब क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरा यह राजकुमार का पद इतना चाहिए? जो मुझे नहीं मिल सकता वो तुम्हें भी नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं कि तुम देखो कि कैसे ये तीरों से छलनी हो जाती है। रुको, मैं विरोध नहीं करूंगा। पछतावा हो रहा है। बहुत देर हो चुकी है। तीर चलाओ। अपना ध्यान शिकार पर केंद्रित रखो। ये कैसे संभव है? वसंत शिकार के समय तुमने जबरन अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग किया था और मुश्किल से बच पाए थे ना। सान भाई, तुम इतने निश्चित कैसे हो कि मैं जरूर जहर खा चुका हूं? तुमने जहर नहीं खाया, तुम नाटक कर रहे थे। मैंने सच में जहर खाया था, लेकिन मैं इस जहर का इलाज कर सकता हूं। जब तक राजाज्ञा है मैं ही सम्राट हूं। झूचेंग, तुमने मेरे पति को डुआंडिंग जहर दिया और उनकी हत्या करके सिंहासन हड़पना चाहते हो। क्या मेरे राजकुमार को कोई भी बदल सकता है? महाराज, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया हमारे लंबे भाईचारे के नाते मेरी जान बख्श दे। सैम भाई, क्या तुम जानते हो कि अभी मैंने तुम्हें तीर से क्यों नहीं मारा? तुम्हें इतनी आसानी से मरने देना तुम पर बहुत बड़ा एहसान हो जाता। झूजिंग, तुम सच में एक दुष्ट हो। रुको,
मुजीहान, वो नरक से निकला एक दानव है। अगर तुमने उसे नहीं रोका तो तुम भी उसी जैसे बन जाओगे। महाराज, आपकी हर बात हम आगे चलकर मिलकर संभालेंगे। ज़ोउ चेंग, तुम और वह सम्राट दोनों सोचते हो कि सिंहासन पर बैठते ही सारा राज्य मिल जाता है, लेकिन वह सिंहासन मेरे माता पिता के खून, मेरे नाना परिवार की जान और मेरे पूर्वजों के पहाड़ जैसे शवों से बना है। क्या तुम्हें लगता है मैं राजपरिवार में पैदा होना चाहता था? सबकी नजरों में तुम भविष्य के सम्राट हो और मैं बस एक खाली उपाधि वाला आलसी हूं। कोई विश्वास नहीं करता कि मैं राजकुमार का काम ठीक से कर सकता हूं। सच कहा, खुद को पहचानते हो। इतने सालों से तुमने सचमुच राजकुमार का काम नहीं किया। दुष्ट, मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था। इन वर्षों में तुम सतही नहीं हो, बहुत गहरी चालाकी है। तारीफ के लिए शुक्रिया। तीसरे भाई, आराम करो। आखिरकार तुम्हारे पास ज्यादा दिन नहीं बचे। प्रिय रानी, चलो घर चलते हैं। मिंगशी जी की बधाई हो महान सेनापति। आते ही आते तोहफा क्यों लाए? ये तो बहुत औपचारिकता हो गई। आप तो अब यूलिन गार्ड के सेनापति बन गए हैं। हम बधाई ना दें, ये कैसे हो सकता है? हाँ, कल ड्यूटी नहीं है। आज हम शाम तक पिएंगे। चलिए अंदर। ये भिखारी कहां से आया? जनरल के महल के दरवाजे पर सोने की हिम्मत। चले जाओ, चले जाओ। छोड़ो मुझे, यह मेरा घर है। मैं मू परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ। मैं वर्तमान राजकुमारी हूँ। बकवास बंद करो, फौरन यहां से हटो। छोड़ो, उसे अंदर आने दो। उसे अलग आंगन में ले जाओ। एक बूढ़ी औरत उसकी देखभाल करे। अच्छे बुरे का फल मिलता है। ये उसकी अपनी बोई फसल का स्वाद है। जी हाँ, मैं राजकुमारी हूँ। मैं राजकुमारी हूँ। अरे तुमने कहा था कि हाल ही में महल में मां के साथ रानी बनना सीख रही हो, तो वापस कैसे आ गई? 2 दिन बाद राज्याभिषेक है। मैंने सोचा तुम जरूर बड़ों की समाधि पर जाओगी, इसलिए मैंने कुछ मिठाइयाँ बनाई हैं। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ऐसी पत्नी मिलने पर और क्या चाहिए? कैसा सीखा? माँ ने कहा, मैंने बहुत अच्छा सीखा है। उनकी पहले जैसी बनती जा रही हूँ। माँ ने यह भी कहा, मेरे तुम्हारे साथ रहने से वह बहुत खुश हैं। तो राजकुमारी मुझसे इनाम मांगने आई है? हाँ, तो महाराज मुझे तारीफ क्यों नहीं करते? मेरी राजकुमारी दूसरों से तो होशियार होगी ही, खासकर याद रखो तुम मेरी किस्मत हो। देर हो रही है, चलो चलें। हाँ। पिताजी, माताजी, रोंगदे हाउस के पूर्वजों, आपका बेटा जूजिंग ने आपका बदला ले लिया है। बेटे ने रोंगदे हाउस को फिर से बना दिया है। मौसी ने कहा है, जब जेडाइहा का राज्याभिषेक हो जाएगा तो वह महल में नहीं रहेंगी, वह हमारे रोंगदे हाउस में रहेंगी। पिताजी, माताजी, आप चिंता न करें, बेटे ने राज्य वापस ले लिया है। पिताजी, माताजी,
बहू भी आपसे वादा करती है। मैं जूजिंग की अच्छे से देखभाल करूंगी, उसे चोट नहीं लगने दूंगी, उसे बीमार नहीं होने दूंगी और दुखी तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी। आप बेफिक्र होकर उसे मेरे हवाले कर दीजिए। अच्छा, तुम मेरा पूरा नाम लेकर बुलाने की हिम्मत? क्या मैं तुम्हें नहीं बुला सकती? तुम तो मेरे पति हो। क्या मैं अपने पति का नाम नहीं ले सकती? ले सकती हो, किसने मना किया है? जैसे चाहो वैसे बुलाओ। सच में? बिल्कुल। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम पर बंधन डालने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें आजाद रहने देने के लिए। तो मैं सच में बुलाती हूँ। बुलाओ। जूजिंग, मैं तुम्हारे साथ बुढ़ापे तक साथ निभाऊंगी, कभी अलग नहीं होऊंगी। म्यूजिडाइहा, मैं तुम्हारे साथ जीवन भर एक दूसरे के साथ रहूंगी, कभी अलग नहीं होंगी।